अभी एक क्वेश्चन प्री में आया था कि जो ये वाला अमीनो एसिड है लाइसिन लाइसिन ये कैल्शियम इन बॉन्ड्स, कौन सा अमीनो एसिड है जो कैल्शियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है लाइसिन। ये प्री में आया था। तो इस हिसाब से हमें फंक्शंस ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड देख लेने चाहिए। तो सबसे पहला है फिनाइल एनिलीन। तो फिनाइल एनिलीन फिनाइल एलानीन फिनाइल एलानीन जो होता है वो नर्वस सिस्टम और मेमोरी पावर के लिए यूज होता है। तो ऐसे याद रखो कि फ़िनाइल पी के मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो उसका नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है और उसकी मेमोरी में बस उसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चलता रहता है। तो मेमोरी पावर इतनी बढ़ जाती है ना, तो उस वजह से लोग फ़िनाइल पी लेते हैं। फ़िनाइल एलानील नर्वस सिस्टम और मेमोरी पावर के लिए होता है। अगर देखो, प्रमोटिंग मसल ग्रोथ, तो मसल ग्रोथ होती है वलीन से। तो मसल जब ग्रोथ होगी तो बल बढ़ेगा, बल बल बढ़ेगा ना, बल बल ये लिखा है देखो। तो वलीन से मसल ग्रोथ होती है, ठीक है, बलवान हो जाते हैं। जब मसल ग्रोथ होती है तो हम क्या हो जाते हैं? बलवान। नेक्स्ट ये थ्रियोनीन, इसको मैं पढ़ूँगा थोरियोनीन, थोरियोनीन। तो जो थोरियोनीन होता है, थोरियोनीन, ये थॉर जैसा इम्यून सिस्टम कर देता है। इम्यून सिस्टम को कैसे कर देता है? इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत कर देता है कि वो थॉर के हथौड़े जैसा हो जाता है। तो थोरियोनीन मजबूत करता है किसको? इम्यून सिस्टम को, थॉर के हथौड़े जैसा एकदम। अब देखो, ये जो ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन, ये विटामिन बी3 और सेरोटोनिन हार्मोन्स के लिए प्रोडक्शन में काम आता है। सेरोटोनिन सेरोटोनिन एक तृप्ति का हार तृप्ति समझते हो? किसी चीज़ की जैसे तृप्त हो जाना, जैसे एपेटाइट मेंटेन अगर हमारी हो जाती है तो हम तृप्त हो जाते हैं, ठीक है। स्लीप अगर हमारी अच्छी हो जाती है तो हम स्लीप से तृप्त हो जाते हैं। अगर हम तृप्त होते हैं तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है। तो सेरोटोनिन एपेटाइट रेगुलेट करता है, स्लीप रेगुलेट करता है और मूड रेगुलेट करता है, ठीक है। और ये सेरोटोनिन को प्रोडक्ट कौन करता है? ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन, तृप्त हो जाते हैं। ऐसे ही और ट्रिप्टो इसमें आ रहा है ट्राई, ट्राई मतलब थ्री, ट्राई मतलब थ्री। तो बी3 के प्रोडक्शन में भी काम आता है ये। नेक्स्ट है आइसोल्यूसिन, ठीक है, इसको हम आइसोलिन पढ़ सकते हैं, आइसोलिन। और आइसोलिन करस्पॉन्ड्स टू इंसुलिन। तो जो आइसोल्यूसिन है वो इंसुलिन बनाने में काम आता है। ये पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है टू फॉर्म इंसुलिन, ठीक है। और अब यहाँ देखो, हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस करता है, ये हेमोग्लोबिन भी प्रोड्यूस करता है। तो अब ऐसे याद रखना ना कि आइसोलिन आइसोलेट तो हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस करता है। इस वजह से बॉडी को ऑक्सीजन से आइसोलेट नहीं होना पड़ता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन चिपक जाता है, ऑक्सीजन से आइसोलेट नहीं होने देता है ये आइसोल्यूसिन, ठीक है। और देखो, लंग्स से वेरियस पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, और हेमोग्लोबिन भी तो वही काम करता है। तो ऑक्सीजन से आइसोलेट नहीं होने देता है पूरी बॉडी को, लंग्स से आइसोलेट नहीं होने देता है पूरी बॉडी को, है। तो ये है आइसोल्यूसिन। मेथियोनिन, तुम ये बताओ, दिस इज मेथियोनिन इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। अब तुम ये बताओ, किडनी के जो स्टोन्स होते हैं वो भी तो मेथी के दाने जितने होते हैं। किडनी स्टोन्स
भी मेथी के दाने जैसे होते हैं। तो मेथियोनिन किडनी स्टोन्स में काम आता है। मेथी जो होती है वो स्किन को हेल्दी रखने में काम आती है। और ठीक है, और जब पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन्वेड करता है तो उस पैथोजेनिक बैक्टीरिया को पे मेथी फेंक फेंक के मारते हैं और वो भाग जाता है। मेथी के दानों मतलब बंदूक में भर के मेथी के दाने मारते हैं और वो मर जाता है। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में मेथियोनिन काम आता है। किडनी स्टोन्स में भी मेथियोनिन काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है ल्यूसीन। इसको हम याद रखेंगे लियोसीन से। लियो मतलब क्या होता है? लाइन। लियो मतलब लाइन। तो जब प्रोटीन की सिंथेसिस अच्छे से होगी, ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ेंगे, तो लाइन की तरह स्ट्रेंथ आएगी। ल्यूसीन प्रमोट्स प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्रोथ हार्मोन्स। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ग्रोथ हार्मोन्स बनेंगे, तो लाइन लियो की तरह आएगी स्ट्रेंथ। समझ रहे? तो ल्यूसीन इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्रोथ हार्मोन्स। तो लाइसिन जो होता है, लाइसिन कैल्शियम बनाता है बोन्स में। कैल्शियम की फिक्सेशन करता है, एंटीबॉडीज़ को बनाता है। तो लाइसिन इज कैल्शियम की फिक्सेशन करता है। लाइसिन, ओके। लाइसी, लाई कैसी होती है? लाई सफ़ेद होती है, वाइट होती है, और कैल्शियम भी वाइट होता है, हड्डी भी वाइट होती हैं। तो लाइसिन कैल्शियम को प्रमोट करता है। आरबीसी, अर्थ्रोसाइट्स जिनको बोलते हैं आरबीसी को, और डब्ल्यूबीसी जिनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है कौन सा? हिस्टिडीन। हिस्टिडीन इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ बोथ रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, हिस्टिडीन। तो जब हम किसी की मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं, हिस्टिडीन मतलब हिस्ट्री, तो उसकी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ज़रूर देखते हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी से पता चलता है कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है। हिस्टिडीन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट है ये ग्लूटामीन। ग्लूटामीन डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में काम आता है। ग्लूटामीन इज इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो ऐसे याद रखना कि ये जो डीएनए और आरएनए होते हैं आपस में ग्लू से चिपके होते हैं। तो डीएनए और आरएनए आपस में कैसे? ग्लू से चिपके होते हैं। तो ग्लूटामीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए आरएनए। नेक्स्ट है ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन जो होता है, ग्लाइसिन मतलब ग्लिसरीन। ग्लाइसिन मतलब ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन बॉन्ड्स की तरह काम करता है, हील बॉन्ड्स काम करता है। और ग्लाइसिन जो होता है वो न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ग्लाइसिन न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। अब चाहे ग्लूटामीन हो या ग्लूटामिक एसिड हो, ये ब्रेन फंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामीन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, और ग्लाइसिन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, ट्रायोसिन, जो टायरोसिन होता है, टायरोसिन थायराइड या थायराइड, तो थायराइड ये सेम वर्ड है, थायराइड। तो थायराइड हार्मोन्स के प्रोडक्शन में काम आता है ये टायरोसिन। ठीक है।